नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रिफॉर्मर जम्मू। और आज हमारे साथ खास चर्चा पर खास मेहमान है एस्ट्रोलॉजर विजय जी, विजय शास्त्री जी। और इनसे खास बातचीत करेंगे और खास तौर पर जो कुछ आम दुनिया में, आम पब्लिक के बीच में जो चीजें घट रही हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ता है, उनके उपाय क्या होने चाहिए, इस सब पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी राहुल जी, नमस्कार। और मैं दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज के समय पे बदलते प्रकृति के जो स्वरूप हैं और जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में परिवर्तन के माध्यम से बदलता जो स्वरूप है, उसके अनुसार हमें अपने करियर को क्या रूप देना है, हमें अपनी मैरिड लाइफ को क्या रूप देना है और हमें अपने जो भविष्य के लिए क्या किस तरह से योजनाएं बनानी है। शास्त्री जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि कैरियर को लेकर जो है आजकल की जनरेशन जो है ना, वो काफी पजल नजर आती है। आज से अगर मैं 15-20 साल पीछे चले जाऊं, जब मैं 26 साल पीछे चले, मैं अपनी ही बात करूं, मुझे ये मालूम था कि मैंने 2000 में अपनी 10वीं की परीक्षा दी है और मुझे अब 11th-12th में नॉन मेडिकल स्ट्रीम देखनी है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूं तो किस में करूं, उसके बाद किस कैरियर की तरफ जाऊं, ये सोच कहीं ना कहीं पहले आ जाती थी और कहीं ना कहीं माता पिता की गाइडेंस भी रहती थी। लेकिन आजकल लोग कंपटीशन के जमाने में पढ़ना भी चाहते हैं और अव्वल भी आना चाहते हैं। लेकिन रही बात कैरियर को लेकर, जब इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती हैं और उस चक्कर में कई बार जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं वो जा नहीं पाते। मैं उदाहरण के तौर पर, एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें भी आर माधवन जी जो हैं वो कहते हैं अपने पिताजी को कि देखिए जी, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करूं, उनकी फोटोज खींचना चाहता हूं, मुझे पक्षियों से बहुत प्यार है, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवा रहे हो जो मुझे समझ नहीं आ रही। तो कैरियर को लेकर इंसान किस तरह से चुने, क्या क्या चीजों का ख्याल रखे, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी, जैसे कि हम अपने जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है वो ये बताता है आपको कि जो हमारा जीवन है वो एक प्राकृतिक चल रहा है, वो ईश्वर की डायरेक्शन के अनुसार चल रहा है। क्योंकि 195 कंट्रीज जो हैं वो इस ग्लोबल में जो है वो उस ग्लोबल के साथ में बदलते स्वरूप के अनुसार चल रहे हैं, कंपटीशन में उनकी प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं जी। और जो बच्चे अपने करियर को बना रहे हैं तो उनको प्रारंभ से ही जो है वो एक डेवलप जिस तरह से उनको चलना चाहिए कि आप उसके माता पिता जो उसका निर्माण कर रहे हैं, उसके फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं, तो उनको कभी भी उस बच्चे के रिदम को जोर जबरदस्ती से नहीं बनाना चाहिए। उसका जो नेचुरल क्या है, उसका प्राकृतिक क्या स्वरूप है। अगर वो बच्चा, आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा अपने कौशलों का विकास कर रहा है, जहां जो उसके जो बौद्धिक कौशल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो हमें कुंडली के माध्यम से, जहां प्लेनेट की जो परिभाषा है, जो कुंडली में ग्रह स्थित होते हैं, उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं, जहां फिर हम नेचुरल भी बच्चे के देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो शारीरिक कौशलों में बहुत तीव्र है, जो बौद्धिक उसकी रिसर्च सोच ज्यादा तेज है। हमें उसी हिसाब से उसका जो है करियर है वो निर्माण करना पड़ेगा। और हम जिस करियर में भी हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे नौकरी है, चाहे प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हमें उसमें आनंदित होकर करना पड़ेगा। शास्त्री जी, इसमें एक और सवाल खड़ा होता है, कई बार बच्चे जो है देखा देखी में भी गलत कैरियर की राह पे चल पड़ते हैं। यानी कि मान लीजिए, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा फिर से, कि अगर मैंने 12वीं की कक्षा पास कर ली अच्छे नंबरों से, मैंने देखा कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र अब कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है। 12वीं के बाद चाहे आपने नॉन मेडिकल किया, कॉमर्स की, आर्ट्स की, अलग बात है। अब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं और डिग्री के लिए मेरा दोस्त यार, मैं कहता हूं SPMR कॉलेज जा रहा है, कोई कहेगा मैं साइंस कॉलेज जा रहा हूं। तो मेरी अगर खुद की प्रतिभा कॉमर्स में अच्छी होगी तो कई बार दोस्ती के चक्कर में मैं साइंस स्ट्रीम ले लूंगा या फिर कोई मेडिकल स्ट्रीम ले लूंगा। तो इस चक्कर में भी कई बार वो टाइम निकल जाता है, साल 1.5 साल बाद बच्चों को समझ आती है कि देखो, मैं गलत स्ट्रीम कर चुका था, ये पढ़ाई मेरे लिए मुश्किल हो गई है, मैं जितने अच्छे नंबर पीछे लगातार लेते आ रहा था, अब वो चीजें जो है मेरे लिए और जटिल हो जाएंगी। तो इस चीज के लिए माता पिता का कितना अहम रोल हो जाता है। एक बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक दोस्ती स्वभाव उनके साथ रखना पड़ता है, तो माता पिता कितना अहम रोल हो जाता है। और खासतौर पर अगर एस्ट्रो विद्या से हिसाब से देखा जाए तो आपको लगता है कि बच्चे और माता पिता को जो है मिल बैठकर इसका विचार करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। और आज जो युवा है वो ये नहीं सोच रहा है कि हमें
कम समय में, मतलब हमारा करियर जो है वो 20-21 वर्ष से पहले पहले हमें जो आज की जो इनकम सोर्सेज हैं, जो बढ़ती महंगाई है, जी उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रिपरेशन उसको प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो हम ना ही माता पिता की डायरेक्शन के अनुसार जो है वो अपने करियर को बना पा रहे हैं। हमारे अंदर क्या आ रहा है, देखो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जैसे दशरथ जी है, उनके पुत्र 4 पुत्र हैं और राम जी भी वहां पे उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। जी तो अगर वो अपने पुत्र से मोह करते, वो बोलते कि मैं बहुत अमीर हूं, रिच हूं, और मैं इनको जो है वो गुरुकुल नहीं भेजूंगा, गुरुकुल पद्धति में नहीं भेजूंगा। जी जो विद्यार्थी है, जो जीवन में कुछ बनना चाहता है, उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा। उसको माता पिता के पास जितना भी पैसा है, धन है, उसका मोह उसको नहीं होना चाहिए। उसको अपने बलबूते पे जो अपने आने वाला जो करियर है, आपने प्रश्न किया कि जैसे 12वीं तक हम पहुंचते हैं और 12वीं के बाद हमारा जो है वो ग्रेजुएशन में जाते ही हमारी पूरी रिदम जो है वो टूट जाता है। जी उसका मेन कारण क्या होता है कि जो हमारी विद्या की जो रफ्तार है, उसमें क्या होता है, अचानक से बदलाव आना। बदलाव आना, वहां पे क्या होता है, आपकी बहुत सारी स्ट्रीम्स जो है वो बिखर जाती है। किसी के लिए जो है वो मेडिकल है, हम क्या करते हैं, हम देखो देखी में कार्य करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी इच्छा शक्ति को जागरूक करो। सबसे पहले आप इच्छा शक्ति जागरूक करो कि आपका मन किसमें है, आपकी इच्छा किसमें है। अपने मन की बात समझिए कि वो आप करना क्या चाहते हो, फिर आप शेयर कीजिए अपने टीचर्स के साथ, अपने माता पिता के साथ। शशि, इसको आगे लेकर चलते हैं। ये तो बात थी कैरियर और पढ़ाई को लेकर। एक चिंता होती है आजकल विवाह को लेकर। चाहे आज से 40 साल पिछला दौर हो या आने वाले कुछ साल हो, हमेशा माता पिता कहते हैं कि आप पढ़े लिखें, अच्छे अफसर बने, अपने आप को संभालें, कल को विवाह होगा, आपकी जिंदगी आने वाले समय में और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी एक कुछ लोग कहते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में फंस के रह जाते हैं। हालांकि विवाह कैसे भी हो, पति पत्नी की बननी चाहिए और वो चीजें दोनों पर डिपेंड करते हैं, बैलेंस डिपेंड करता है। लेकिन एक कहावतें निकलती हैं, देखिए जी, लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल है या फिर अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन लव हो या अरेंज हो, एक समय ऐसा आता है कि आज की नौजवान पीढ़ी कहती है हमने शादी ही नहीं करनी, तो शादी से घबरा रहे हैं, शादी ना करने का विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हो? जी, इसमें जो हमने शोध किया ज्योतिष के माध्यम से भी, और ऐसे भी लोगों को जो साइकोलॉजिस्ट जो हमने स्टडी किया, उसमें क्या कारण है कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो भी एक नेचुरल, अगर हमारी बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी 18 वर्ष से लेकर 25 साल की जो आयु है वो आपको नेचुरल जो है वो शादी के लिए एक समय देती है कि आप जिस समय में आप जो है शादी के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं इस समय पे जी। लेकिन कभी कभी बच्चों का जो है वो करियर नहीं बना होता, उस करियर की वजह से वो उनकी शादी हो जाती है लेट। अब मैं दूसरा कारण इसका बताता हूं, इसका क्या कारण है। इसका कारण है इमोशन से लोग डर रहे हैं। अब हमारे अंदर अगर इमोशन जैसे गुस्सा है, हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मद मत्सर्य ईर्ष्या द्वेष, हम इन चीजों को क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक चीजें हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो प्राकृतिक है वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है वो सारी चीजें। उसी के लिए हमारे शास्त्रों में हर एक, हमारा हिंदू शास्त्र की बात करते हैं, 16 संस्कार हैं। तो 16 संस्कारों में जब हम शादी करवा रहे हैं, जिस बच्चे की शादी करवा रहे हैं, तो वहां पे जितने भी मंत्र उच्चारित किए जा रहे हैं, आप रात्रि के मंत्र ले लीजिए, विवाह के मंत्र, वो सारी आपकी कामनाओं के लिए जो है उच्चारित किए जा रहे हैं कि जो हमारा जो कपल्स हैं जो शादी कर रहे हैं, इनको जीवन में संतान की प्राप्ति हो, जे जीवन में जो है बहुत ज्यादा यश कमाएं। अब जो इमोशंस है, तो इन जीवन में हमें क्रोध भी है, लोभ भी है, जो चीजें जे नहीं होंगी तो फिर ऐसे हम कैसे आगे जीवन को चलाएंगे। एक चीज शास्त्री पूछना चाहता हूं, इन सब के बीच में पढ़ाई और शादी के बीच में व्यवसाय की बात की जाती है, स्टेबिलिटी की बात की जाती है, कामकाज की बात की जाती है, नौकरी पेशे का हो या फिर कोई प्राइवेट अपना काम कर रहा हो, इंसान कमाएगा क्या और खिलाएगा क्या, अपनी गृहस्थी कैसे आगे लेके चलेगा। तो इस चीज को लेकर भी लोग काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि महंगाई दर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आपको लगता है कि इंसान अपने आप को जितना मर्जी पॉजिटिव कर ले, ह्यूमन नेचर ऐसा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव विचारधारा दिमाग में हावी हो जाती है। इसके लिए इंसान किस तरीके से कोई मंत्रों का आप कहीं जाप करें या कोई व्रत रखें, या किस तरीके जिससे मन शांत रहे, मन कोमल रहे, और इंसान अगर कहीं पर गिर रहा है अपनी सोच के माध्यम से कि देखिए टेंशन आ गई हैं, मनोबल गिर रहा है, तो इंसान भगवान का मंत्रों का उच्चारण करे या जाप करे ताकि
पॉजिटिविटी उसके अंदर हो और वो बोले कि नहीं, इस दुनिया में कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, मैं अगर संघर्ष करूं, मेहनत करूं तो फल मिल सकता है। जी जी, ये क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन इसमें कारण क्या है कि अगर आप ऐसे देखो, मंत्र हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि आप त्रिकाल संध्या कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए आप। तो त्रिकाल संध्या में आपका क्या होता है कि गायत्री का जाप आपको करना है। ऐसे हम मंत्र नहीं जप सकते। अब आप गृहस्थी के व्यक्ति हैं, तो गृहस्थी के व्यक्ति जो है वो ऐसा मंत्र लेके बैठ जाएंगे, वो संन्यास वाला, क्योंकि बहुत सारे मंत्रों के टाइप्स हैं, कोई शत्रु के लिए, कोई रोगों के लिए, अलग अलग तरह के मंत्र हैं। मंत्र की बात करूं मैं तो ये एक ऐसा स्फुरन है जो हमारी आत्मा को एक जागरूक करता है। अब जब आपने मंत्र को जागरूक कर दिया, आप मंत्र को जागरूक कर रहे, स्फुरन कर रहे उसको, तो मंत्र की साधना ले लिया आपने, तो उसको आपको वो मंत्र क्या करेगा, आपकी जो पहले मूलाधार चक्कर को बेचते हुए, ब्रह्मरंध्र से बेचते हुए, नवग्रह, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल इत्यादि, जहां मतलब नवग्रहों को बेचते हुए, वो सातों लोकों को बेचते हुए पर ब्रह्म जो ऊर्जा है, जो पूरी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को, तो उसके साथ वो जो जाके उसका स्फुरन जो है वो लगता है उसके साथ, ठीक है, आत्मा और परमात्मा का कनेक्ट। तो खैर, कई सारे सवाल लगातार हमारे से हम जो है इनसे कर रहे हैं, और जाते जाते एक अहम सवाल, क्योंकि जैसे जमाना बदल रहा है, डिजिटल जमाना है, एआई का आजकल बड़ा दौर चल रहा है, और मैं जानना चाहूंगा शास्त्री जी, हम प्ले स्टोर पे देखें कई सारी ऐसी ऐप हैं जिसमें हाथों की लकीरों के बारे में बताते हैं, आप ऐसा कीजिए, या फिर एआई के जरिए इंसान सब कुछ जान लेते हैं। ये ऐप जो है वो कितनी काम की है, कितनी सच्चाई है, या फिर जो डाटा पूरा इकट्ठा करके रखा होता है गूगल में, वही डाटे के अनुसार जो है आपको परोसा जाता है चीजें। जी, ये बहुत ज्यादा अपने समय पे, क्योंकि जो जनरेशन है इस समय पे, वो सोचती है कि हमें जहाँ पे ऐप के माध्यम से जो ज्योतिष मिल रहा है, हमें चाहे वो हस्त रेखा के माध्यम से मिल रहा है, जहाँ हमें जो कोई और तरीकों से मिल रहा है, जहाँ टैरोट हो गया, और जहाँ न्यूमरोलॉजी हो गई, वेदांग ज्योतिष हो गया, कि फिर जो भी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, वो सभी तरीके तब हैं जब उसके पीछे बैठा हुआ गुरु है कोई। अगर गुरु आपको निर्देशित कर रहा है, वो उस समय की ऊर्जा को महसूस कर रहा है, जो आज की चीज है। आपने ऊर्जा का जिक्र किया शास्त्री जी, माफ कीजिए टोक रहा हूं। देखिए, बहुत सारी एप्स ऐसे भी हैं जिन पर आप एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर कोई पाम रीडर हो, वो वीडियो कॉल के जरिए भी घर बैठे जो है उनको बता देते हैं कि आपकी ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है, आपके आने वाले दिन कैसे हैं, पीछे क्या गया। वो जो वीडियो कॉल पर चीजें समझा देना और प्रैक्टिकल आमने सामने जैसे मैं आप बैठे हैं, क्या उसमें भी 19-20 का फर्क रहता है कि इंसान सामने है, वो अनुभूति हो रही है, वो पॉजिटिविटी नजर आ रही है, वो नेगेटिविटी नजर आ रही है, क्या है। तो वीडियो कॉल और आमने सामने बैठने में कितना अंतर नजर आता है, और कितनी चीजों का जो है फर्क पड़ेगा अगर कोई इंसान वीडियो कॉल पर है या फिर सामने है। जी, फेस रीडिंग हो गई, जो वीडियो कॉल के माध्यम से हो गई, वो ऊर्जा बिल्कुल महसूस होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं महसूस होती, बिल्कुल महसूस होती है। और आप जब क्या होता है, जो शब्द है ना, जो शब्द, ये पूरा वायु के वेग से जो है वो सारा चल रहा होता है। जैसे हम आवाज इस समय पे निकाल रहे हैं, तो ये सारी आवाज जो है, वो जो शब्द है, हमारे जो वर्ण है, ये सारे ब्रह्म है, आकाश तत्व है। तो इससे जरूर महसूस होता है, इससे भी पता चल जाता है। मेरा मेन जो बताने का जो कारण है वो यही है कि जो आप एआई के माध्यम से, जो बनावटी आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख रहे हो, वो आपके लिए सही चीजें नहीं ला सकता। क्या ऐसा मान के चलें कि कोई इंसान बीमार हो जाए, सिर दर्द है या पेट दर्द है, कोई बहुत लोग ना घर पे कुछ दवाइयां रखी होती हैं, मुझे गैस होगी मैंने गैस की टिक्की खा ली, मुझे सिर दर्द हो गया मैंने पेन किलर खा ली, या फिर बंदा गूगल में या एआई में देख लेगा कि पिछले 3 दिन से खांसी है, मैं कौन कौन सी दवाइयां खा सकता हूं, तो वो डॉक्टर को बिना दिखाए वो दवाइयां ले लेता है, और कई बार भारी नुकसान जो है वो होता है बॉडी का, शरीर का। तो आपको लगता है कि जिस तरह कोई शारीरिक बीमारी है, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, वो एग्जामिन करेगा, वो 2 टेस्ट बताएगा, उसी तरह जो है घर बैठे अगर आप सब गूगल से ज्ञान ले लोगे, उससे ज्यादा बेटर है कि कई बार वो ज्ञान आपके लिए अधूरा होगा, जो आपके लिए बुरा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज ज्योतिष के ऊपर भी स्टिक बैठती है
कि आप मैं अभी थोड़े दिन पहले ही देख रहा था कि बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप शुक्र को मजबूत कीजिए, शुक्र को मजबूत कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, वो लग्जरी लाइफ जो शुक्र आपको दे रहा है, वो जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में वो शुक्र ही दे रहा है लग्जरी लाइफ। आपके जो कुंडली में 12 भाव हैं, उसमें पत्नी का मालिक बृहस्पति भी बन सकता है, आपके सुखों का मालिक सूर्य भी बन सकता है। लग्जरी लाइफ आपको कोई भी प्लेनेट दे सकता है, वहां पे अपना अपना डिपार्टमेंट मिला जाता है उन ग्रहों को। तो ऐसा नहीं है कि हम अलग शुक्र के उपाय करने लगे, शुक्र वहां पे मार्क होके बैठा हुआ और आप उसको शुक्र को डिग्री दे रहे हैं वहां पे, तो जाओ उसके उल्टे सीधे उपाय कर रहे हैं। तो आपको गूगल से हर उपाय इस तरह से करते हो जिससे आपके ऊपर नेगेटिव रिजल्ट बिल्कुल पड़ते हैं। आपको बिना गुरु के कभी भी, जहां बिना एस्ट्रोलॉजर के कभी भी किसी उपाय को ऐसे नहीं करना चाहिए। और फेस रीडिंग है या न्यूमरोलॉजी है, कोई भी है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये कोई ऐसे है, ऐसा नहीं है। सभी का अपना अपना एक अस्तित्व है, सभी अपने अपने कुछ कार्य करके ही वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो शास्त्रों के लिए मैं निंदा नहीं करता, पर यह जरूर है कि बिना गुरु के मत कीजिए किसी भी चीज को, बिना डॉक्टर के दवाई ऐसे मत खाइए। आप डॉक्टर को आप अपनी बॉडी जो है वो चेक करवाइए, उसी हिसाब से आप दवाई लीजिए। आपकी वो देखेगा कि कितनी आपको बीमारी यहाँ पे लगी हुई है, उसी हिसाब से वो देगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको मालूम है कि इस व्यक्ति को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत सारे व्यूअर्स देख भी रहे होंगे। मैं सोमवार तो अंडा मीट खा लेता हूं, लेकिन मंगल और वीर नहीं खाता। मैं बुधवार तो खा लेता हूं, लेकिन ये जो लोगों का बनाया हुआ मिथ है कि देखिए जी मंगलवार हम माथा टेकने जाते हैं, तो हर वार तो भगवान का ही है। अगर आप ये कहोगे कि सोमवार को मेरे को पाप की छुट्टी है, उस दिन भगवान छुट्टी पे है, तो मैं पाप कर सकता हूं, मंगलवार को नहीं करूंगा, इन चीजों को किस तरह से देखते हो और क्या एक आपकी तरफ से उनको सलाह रहेगी? देखो, मेरी सलाह इसमें यही रहेगी कि परमात्मा ने आपकी जो सृष्टि बनाई है, उन्होंने सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण में बनाई है। तो हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी रक्त संबंधित किस तरह से चलता आ रहा है, जैसे हम ले रहे हैं कि कोई शैव संप्रदाय से चलता आ रहा है, जब कोई कालीवीर के उनके देवता जो कुल देवता है कालीवीर जी हैं, वो परंपरा जिस हिसाब से चलती आ रही है, हम अगर उसमें कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो ऐसे समझ लो जैसे एक गाड़ी का पुर्जा दूसरी गाड़ी में डालने के बराबर है। वो आपको गड़बड़ी करेगा, आगे भविष्य में जाके गड़बड़ी करेगा। आज आप ये बोल रहे हैं कि शुक्रवार को खाने से हो जाएगा, शनिवार को खाने से हो जाएगा, बारों का बिल्कुल प्रभाव है। बारों का प्रभाव है कि बार भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से जो है हमारी ऋषियों मुनियों ने ही बार दिए हुए हैं। बार कोई हमने बाहरली पाश्चात्य सभ्यता को नहीं ग्रहण किया। आज भी बहुत सारे जो बारों के हिसाब से जो है वो विचार करते हैं। मेरा ये नहीं है कि आप नॉन वेज नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, आपकी जैसी परंपरा रही है आप उस हिसाब से चलिए। अगर आपकी परंपरा में जो चीजें कोई खा रहा है वो चलती आ रही हैं, मैं वहां पे उनको नहीं बोलूंगा कि आप सत्वगुणी बन जाइए, रजोगुण बने जाइए, तमोगुणी बन जाइए। ये परिस्थितियां होती हैं राहुल जी। जब आपके जीवन में दुख आएंगे तो आपसे जो उस समय पे वो चीजें एकदम से ऊर्जा आपके अंदर से निकलेगी और आप वीरभद्र जैसे शिव भगवान थे, वो सत्व गुण में सत्वगुणी है, और जब रजोगुणी में तो वो फैमिली के साथ वो स्पेंड करें टाइम, और जब वो तमोगुण में है तो उन्होंने यज्ञ तक उखाड़ दिया था कि जहां पे मेरी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं इस यज्ञ को अभी क्या करूंगा। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये वो सवाल है जो हम पब्लिक के जहन में रहते हैं। एक सवाल और इससे मिलता जुलता है, वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो सोमवार भी मंदिर जाएंगे, भगवान शिव शंकर को मानते हैं, मंगलवार भी माता रानी के मत्था टेकने जाएंगे, बुधवार भी, वीरवार भी, शुक्रवार भी, शनिवार भी। ये जो पूरे हफ्ते और रविवार को, ये पूरे हफ्ते हर भगवान की माला जपना और हर भगवान से अपनी इच्छाएं मांगना, और कहीं कभार मैंने कहीं सुना है, क्या पता मैं उसमें गलत भी हूं, मैं माफी भी चाहूंगा अगर कुछ लोग अगर देखकर आपत्ति जताए, मैं पहले माफी मांग लूं। मैंने वहां पर रील में देखा था कि अगर आप किसी एक भगवान को भी अपने ग्रहों के हिसाब से, मान लीजिए आपका शुक्र खराब चल रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि शनि भी खराब करके बैठ जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भगवान शिव शंकर से भी आप ऐसे कोई पाप कर लो उस दिन की आपके साथ ऐसा हो जाए। ये सभी भगवानों की माला जपना और अपने चीजों को मांगना, या फिर इंसान में दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि किसी एक भगवान की पूजा करता है और कहेगा इसी की मैं समाधि जाके पूजा करूंगा, तन मन धन से मैं भगवान शिव शंकर को मानता हूं, और अगर मैं हर जगह सबको मानने लगूंगा, ना मैं उनकी पूजा पूरी तरीके से कर पाऊंगा, ना ही मैं गणेश भगवान जी की कर पाऊंगा, ना मैं शनिदेव जी की कर पाऊंगा। ये जो दिमाग में चीजें चलती हैं, इनका जवाब आखिरकार पब्लिक कहां से ढूंढे?
जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जो है प्रश्न किया हुआ है। हमारी कोई चलो अभी किस तरह से देख रहा है धर्म की, किस तरह से परिभाषा कर रहा है, आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा इसमें समय लूंगा आपसे राहुल जी। जी आज के समय में क्या हो रहा है, जब से ये सृष्टि बनी है, जब आप हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, ये हमारा जो सिस्टम चल रहा था, जो ये 16 संस्कारों के अंतर्गत चल रहा था, और परमात्मा के प्रति हर एक अनुयायी ने, और उस समय की जो राजनीति रही है, जो राजे रहे हैं, उन्होंने हर अपने समय पे परमात्मा के प्रति, जो परमात्मा का जो स्वरूप या प्रचार या उसका दर्शन जिस रूप में किया हुआ है, उन्होंने उसी संप्रदाय की रचना की, और उसी से बदलते 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 वही सनातन जो है बहुत सारे जो संप्रदायों में चलते चलते यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है कि जैसे आप बोल रहे हो मंदिर में जा रहे हो, मंदिरों की स्थापना हमारे सनातन में क्या है, ये अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग क्यों है कि सनातन जो है वो पशु पालन में और खेतीबाड़ी में, जमीन में, और मंदिरों के सहयोग से, तीनों के माध्यम से चलता आ रहा है। बहुत सारी परेशानियां जो है सनातन के लोगों ने परेशानियां जो महसूस की हुई हैं, कंदराओं में जाके छुपे हुए हैं, उस टाइम पे कैसे कैसे उन्होंने, अभी तक भी जो सनातन हो से जुड़े हुए सनातन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है कि परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति सनातनी है। तो इसमें मैं कभी भी किसी जाति को नहीं इसमें बोलूंगा कि ये जाति नहीं है। कोई परमात्मा को किस रूप में मान रहा है वो उसकी अपनी विशेषता है, उसके संप्रदायों के अकॉर्डिंग है, वो कैसे मानता है। हमें उसमें आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, ना ही आपस में लड़ना चाहिए। और मंदिरों में जो दान की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, आपको अपनी मर्जी से दान करना है। ये जो पूजा पाठ की आपने बात बोली, ये गलत चीज है। मंदिर में जाके आप उल्टे सीधे कार्य करना, कि अपने से टिक्के लगाना, अपने से ये चीज करना, उस मूर्ति को स्पर्श करने तक का आपको अधिकार नहीं है। आप सिर्फ एक शिवलिंग के ऊपर जो है जल चढ़ा सकते हो, दूध का अभिषेक कर सकते हो, वो भी उस मंदिर के पंडित जी, जो पुजारी जी हैं, जहां वहां के शास्त्री जी हैं, उनके अकॉर्डिंग उस विधि विधान को कर सकते हो। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने कहा कि हम सोमवार के दिन शिवलिंग में जाते हैं, माथा टेकते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन कहते हैं कि महिलाएं जो है वो छू नहीं सकती शिवलिंग को, और पुरुष भी नहीं, पुरुष जो है वो छू सकते हैं। लेकिन आपने ये बात कही है कि छूने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या ऐसा है कि भगवान को जिसको आप मानते हो, आप उनकी जिस भी रूप में मानते हो, शिवलिंग को आपको छूने का अधिकार नहीं है? देखो इसमें क्या है कि जो क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण की बातें की गई हैं शास्त्रों में। जो लिखा गया है कि आप जिस अनुष्ठान को कर रहे हो, सांख्य कारिका का एक श्लोक है, उसमें लिखा गया है कि दृष्टवदानुश्रविका सखय अतिशय युक्ता। उसमें दिखाया गया है कि आप जो पूजा पाठ करने लगे हो, कोई कार्य को करने लगे हो, उसमें अगर अशुद्धि रहती है तो आपको अशुद्धि का भी फल मिलने वाला है। आप उसमें मंत्र बोलने में कोई गलती करते हो, उसका भी फल आपको मिलेगा। क्यों? आप उस समय पे संकल्प के सहित कार्य कर रहे हो, आप कुछ मांग रहे हो भगवान से। और जब उस पूजा विधान को जहां तो कीजिए नहीं, जहां जिसको जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए उसको। मंदिर में अगर कोई जाता है, सुबह ब्रह्म काल में उठकर, मुहूर्त में उठकर, या नहा धोकर मंदिर में चला जाता है, और दिल में छल कपट है, लेकिन नहा धो के आए हैं जी, भगवान से कुछ मांगना है अपने लिए, अपनों के लिए। दूसरी तरफ एक व्यक्ति सुबह नहा के नहीं गया, मुंह धोया और चला गया, लेकिन सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है, सच्चे दिल से भगवान से मांग रहा है, तो किसकी प्रार्थना स्वीकार होने के आपको लगता है कि आसार नजर आते हैं? एक तो अंदर से स्वच्छ हो गया, मन स्वच्छ नहीं है, तन स्वच्छ करके गया है। एक का तन स्वच्छ नहीं है, लेकिन सच्चे मन के पास जा रहा है मांगने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने राहुल जी। ये जैसे बोलते हैं ना कि हम आत्मा की जागृति, जब आपकी आत्मा की जागृति हो चुकी है तो आपको अपने आप महसूस होगा कि ये दूसरा व्यक्ति दुखी है, तो इसको हम भी दुखी रह सकते हैं। दूसरे का रक्त निकल रहा है तो आपको भी महसूस होगा रक्त हमारी बॉडी से निकल रहा है। बिल्कुल। आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने माता पिता को किस रूप में, किस स्वरूप में मान रहे हो, दूसरे को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, आपके पास समय है, उस मंदिर में जो पुजारी हैं उनके अंतर्गत आप पूजा करवाइए। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग या वर्ण का व्यक्ति है, आप उस मंदिर की व्यवस्थाएं देख लीजिए, उसमें क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसके अंतर्गत ही आप वहां पे जो भी आप क्रियाएं करते हो वो कीजिए। आप, मैं नहीं बोलूंगा ऐसे
बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल वहां पे हम चले जाएंगे तो अपनी मनमर्जी करेंगे, वो गलत होगा, गलत शास्त्र होगा, के विरुद्ध होगा। विरोध होगा। हाँ, आप वहां पे दर्शन कीजिए, क्योंकि वहां के जो पुजारी हैं वो सुबह और शाम अपनी पूजा कर रहे हैं, तो आप वहां पे प्रार्थना कीजिए। और मैंने आपको यही बोला कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बोला कि आज हमारी आयु 120 वर्ष नहीं है, आज हमारी 60 वर्ष या 70 वर्ष की एक कामन आयु है। आने वाले दिन में शायद 30 वर्ष रह जाए, क्या पता, ये कम होता जाएगा, क्योंकि ग्रहों की भी तो आयु है, वो तो घूम रहे हैं। वो जब जब ग्रहों को काम पे लगाया हुआ है, ग्रहों को परमात्मा ने कार्य पे लगाया, वो अपनी अपनी गति, अपने अपना परिभ्रमण कर रहे हैं, और उसी का जो शैडोस, जो उसकी प्रतिबिंब रूप में पृथ्वी के ऊपर किरणें पड़ रही है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और जो चंद्रमा की कलाएं पड़ रही हैं जो धरती के ऊपर, उसी से तो प्राणी जीवित रह रहा है, उसी बाजू से तो हमारे प्राण जीवित हैं। अब जितने ग्रह इत्यादि जो हमें, जो सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, तो वही हमें जो है वो प्राण दे रहे हैं वहां। तो वो प्राण अभी क्या हो रहा है कि अब आयु जो है कम होते जा रही है। और मेरी जो थोड़ी सी प्रेडिक्शंस हैं कि आने वाले समय पे सांस की दिक्कतें बहुत ज्यादा लोगों को आ सकती हैं। हाल ही में पीछे कोविड के दौरान भी काफी रही है, और आने वाले दिनों में ऐसी चीजें हो सकती है। कहते हैं कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, और दिमाग और दिल में ये चीजें आती हैं कि देखो जी, इस जन्मों का फल जो है ना अगले जन्म में मिलेगा। हालांकि समय बदला है, आप सुबह कर्म करो, आपको दोपहर शाम को ही उसका फल मिल जाएगा। अच्छा करोगे तो भगवान अच्छा करेगा, बुरा होगे तो उसी समय मिल जाता है। लेकिन ये जो कुछ ढोंग रचाकर कुछ लोग हैं जो इस तरह की विद्या का, मैं कहूं कि मिस यूज करते हैं, जिस हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं, और जो प्रचार करते हैं कि बड़ी बड़ी बातों को लेकर कि हम धर्म गुरु हैं, हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं, हम भविष्यवाणियां करते हैं, हम ये करते हैं, उसकी आड़ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। इन लोगों से कैसे बचा जाए? देखो, ये जो पूरा गोलार्ध है जो ग्रहों का, इसमें दो चीजें दिखाई गई हैं। इसमें जो ग्रह घूमते हैं वो उत्तरायण और दक्षिणायन, और जो ऊपर का जिसको बोलते हैं हम सुमेरु जो है वो देवताओं का स्थान है, और कुमेरु उसका नीचे का जो स्थान है वो है दैत्यों का। अब जो ग्रह घूम रहे हैं वो 27 नक्षत्रों में उन्होंने परिभ्रमण करना है, उनकी जो कलाएं लेनी है, 800 कलाएं उन्होंने लेनी है वहां पे ग्रहों ने। तो वहां पे ग्रह जो है वो, हम ये नहीं कह सकते कि कोई गलत कर रहा है, वो पूरा सिस्टम आपसे करवाएगा। और रही कंट्रोल करने की बात कि आप इस समय पे तूफानों को कंट्रोल कर लोगे, किसी युद्ध को कंट्रोल कर लोगे, किसी आपदा को कंट्रोल कर लोगे, राहुल जी कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप खुद पृथ्वी के अंदर बैठे हुए हो, और पृथ्वी में बैठे हुए जैसे एक मटका है, उस मटके के अंदर आपको पानी में डाल दिया जाए, एक चिंटी को डाल दिया जाए, तो चिंटी उस कुम्हार का, जो कुम्हार उसको बना रहा है मिट्टी का, तो उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो सेम टू सेम ऐसे ही है, परमात्मा के नाम पे किसी प्रकार से जो है वो परमात्मा का मियाग बनाना, या उसके ऊपर मतलब उल्टी सीधी टिप्पणी करना, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा जो पाप है। परमात्मा को अगर आप लोगों ने उसकी ज्योति को महसूस कर लिया, आपने उसका दर्शन कर लिया, उसकी पहले तो दर्शन आपको उसका अपनी आत्मा को जागरूक कीजिए। अब जब आपने वो चीज कर ली है, जागरूक कर ली है, तो वो आपकी ज्योति जो है वो मृत्यु पर्यंत तक वो है ज्योति, वो आपकी वो जैसे वो जगनी चाहिए। जब मुझे मेरी जग गई तो मैं क्यों दूसरे को वो। बिल्कुल, ये कलयुग का जमाना है, अभी तो सही कलयुग आया भी नहीं, और मैं कहता हूं ना जाने वो कैसा होगा। चलो, उसके बीच भी एक सवाल, आजकल की जनरेशन को बहुत चीजें जल्दी हासिल करनी है, पैसा, शोहरत, नाम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना पैसा हो हमारे पास, इतना नाम हो, जय जयकार हो हर जगह। और ये सवाल अहम क्यों बन जाता अपने आप में शास्त्री जी? क्योंकि वो इंसान कई बार भगवान का रास्ता छोड़कर शैतान को पूजने शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम शैतान को बना लिया, शैतान हमें कुछ ही पलों में वो सब चीजें दे देगा जो भगवान के रास्ते में चल चलकर लंबा अरसा लग जाएगा। क्या पता इस दुनिया में मिले या ना मिले, हम तो इतने सालों से भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं गलत विचारधारा के साथ, गलत लोगों के बातों में आकर शैतान की पूजा कर शैतान से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। उन लोगों की जो कई बार हमने देखा है हालत भी ऐसी होती है कि अंत समय वो मौत भी मांगते हैं, उनको मौत की प्राप्ति नहीं होती, ना जान के कैसे दिन निकलते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। ये जो चीजें हैं इसको किस तरह से देखते हो? क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है ये सब कुछ बड़ा जानना चाहती है। जी, इसको हम देखते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम मैं वही समझाऊंगा आपको
कि आगम और निगम। आगम और निगम क्या है? जो आगम ज्ञान है वो शिव के द्वारा पार्वती माता को दिया गया ज्ञान, जिसमें आता है डामर तंत्र, जामल तंत्र, या आगम के जो भी जितना भी ज्ञान है, जो तंत्र विद्या हो गई या जो परमात्मा को जानने का ज्ञान हो गया, वो आगम में आता है। और जो निगम है वो है हमारा जो अपौरुषेय, जो वेदों का ज्ञान, उपनिषद, पुराण इत्यादि जो ज्ञान। तो दोनों, पार्वती ने जो शिव को ज्ञान दिया वो वैष्णव थे, पार्वती माता, तो उन्होंने वेदों का ज्ञान जो है वो वार्तालाप में, संवाद में उनको प्रोवाइड किया। और पार्वती माता ने जो है शंकर से जो लिया वो आगम का ज्ञान लिया। अब उन्होंने क्या बोला है पार्वती माता ने कि आगम को आप जो है वो गुप्त रूप से उसको जो है गुप्त रखिए, गुह्य रखिए, उसका जो तमाशा मत कीजिए आप। अगर वहां पे जितना मर्जी आप तंत्र अध्ययन कीजिए, आप उसमें लिखा गया है कि तंत्र किसी के ऊपर आज आप मारण प्रयोग कर रहे हो, आप वशीकरण प्रयोग कर रहे हो, या किसी और तरह की विद्या का प्रयोग कर रहे हो, वो करने तो जा रहे हो, लेकिन जब जिस दिन उस विद्या को कोई उखाड़ने वाला कोई आ जाएगा तो आपकी जो पीढ़ी है वो कई समय तक बर्बाद हो जाएगी। क्या इसके पीछे की मंशा देखी जाती है, या फिर मैंने बहुत सारी चीजें हैं, हम इन चीजों को प्रमोट नहीं करते कि काला जादू, ये वशीकरण वगैरह, इस चीज को लेकर हम प्रमोट नहीं करते। सवाल इतना सा है कि क्यों लोग जो हैं जल्दी भड़क जाते हैं, देखा देखी में ये सोचते हैं हमें शैतान ही बहुत जल्दी इसको खुश कर देंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्यों ऐसी विचारधारा कुछ लोगों की हो जाती है कि शैतान को पूजने के चक्कर में कि हम ये चीजें सीखेंगे, हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, वो कठपुतली बना सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। हालांकि ये चीजें भी एक समाज का हिस्सा है जिस पर खुल के चर्चा कोई नहीं करता। हम फिर कहेंगे इन चीजों को लेकर हमारा चैनल प्रमोट नहीं करता, लेकिन इन चीजों को लेकर बात इसलिए की जा रही है ताकि लोग जो ये भटक कर, पिछड़ कर, कुछ लोगों के बहकावे में आकर इस तरफ चल पड़ते हैं, ऐसा ना करें। देखो, तंत्र भी अपनी जगह पे बहुत सारे लोगों को ठीक करता है। मैं इसका नहीं निकल, मैं आपको पहले बोला बताया राहुल जी कि अगर कोई किसी भूत प्रेत पिशाच का कोई शिकार होगा तो उसको वो, उसकी जो नॉलेज रखता होगा व्यक्ति, वो वही परोपकार के माध्यम से आपको ठीक करेगा। क्या पीछे की मंशा जानी जाती है कि इसकी मंशा क्या है? उस व्यक्ति को ठीक करना, ये व्यक्ति कष्ट भोग रहा है, इसके ऊपर किसने तंत्र मंत्र विद्या कर दी है, इसको ठीक कैसे किया जाए, क्या वो मंशा? या फिर एक मंशा रहती है कि मुझे दुनिया में सब कुछ चाहिए, शोहरत चाहिए, मतलब मैं राज करूं दुनिया में? तो मंशाएं तो अलग अलग है ना दोनों की। जी, वो अगर वो गुण रूप में कार्य कर रहा है, गुण रूप में कर रहा है, किसी का भला करने का माध्यम से कर रहा है कोई भी, तो वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर किसी को बर्बाद करने की दृष्टि से कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो वो वहां पे भगवान में नहीं छोड़ेगा भगवान, क्योंकि जिसका बनाया हुआ जो सिस्टम है वो कहीं ना, मैंने आपको बोला, एक हाथ में आपको एक दशा जो है ग्रहों की एक दशा आपको कोई अमृत कलश देती है और दूसरी दशा आपसे छीन भी लेगी, सेम टू सेम ले लेगी। देख लेना आप, जिस बंदे ने जब ये चीजें की होंगी उसके सामने जो करके दोबारा घूम के वहां पे आ जाएंगी। तो हमें कभी भी ऐसा जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। हाँ, अपने प्रोटेक्शन के लिए आपके पास काली माता की साधना है, चंडी माता की साधना है, आपके चंडी माता के हो गए, हनुमान हो गए, आपके बहुत सारे देवता जो हैं वो जो इन चीजों को तो कुछ भी नहीं समझेंगे वो यहाँ पे। तो ऐसे आप अपने देवी देवताओं की भी अपनी जो ऊर्जा है उसको बना के रखिए आप, और दूसरा जो है अपने सनातन पद्धति पे चलिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं आज तंत्र विद्या के माध्यम से, उनको भी कोई तो कोई परमात्मा ने आपके जीवन के लिए कोई तो कोई व्यक्ति जो जरूर बनाया होगा, जिस दिन उस विद्या का नाश जो है वो क्षण मात्र से कर देगा। हमारे राहुल जी, हम बताते हैं, हमारे जो गुरु जी हैं जिनसे हमने 10 साल वर्ष हमने उनकी जो है सेवा की, क्या बोलते हैं इसको, तो उन्होंने हमें एक ही चीज बोली थी कि अगर आपके पास पावर है, साधना है, आपके पास अच्छी साधना है, सात्विक साधना, जैसे समझ लीजिए आप जो वेदों के अंतर्गत आती है, जहां आगम के अंतर्गत आती है, तो उन्होंने बोला है कि आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपका जिस व्यक्ति ने किया हुआ वो अविचार आपके लिए, उसको वेदने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए, या जिस व्यक्ति से उसने ये साधना करवाई है उसको वेदने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, या जिस मंत्र का उसने प्रयोग किया है उस मंत्र को वेदने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपका जो भक्त है वो जो है वो उसका जो अविचार है वो नष्ट होना चाहिए। बड़ी अच्छी आज बातें और बहुत अच्छा ज्ञान आज हमें शास्त्री जी ने दिया, और ये तमाम वो बातें हैं जो इस दुनिया में फिलहाल घट रही हैं, और जल्द ही हम जो है इसी तरीके से, आपके कोई सवाल होंगे, आपके जहन में कुछ और होंगे, और
वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि हमारे ये सवाल है, हमारी जिंदगी में ये कुछ घट रहा है और हमारे साथ ये कुछ हुआ था। अगर आपके भी प्रस्ताव होंगे तो आप रिफॉर्मर जम्मू के जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हमें मैसेज में मैसेज कर सकते हैं, फोन नंबर आपके पास है कॉल कर सकते हैं, शासी जी का फोन नंबर यहाँ पर होगा, पूछ सकते हैं। और बड़ी सारी चीजों से बचा कैसे जाए। देखिए इंसान जो है कई बार गलती से अनजान से भूल तो कर देता है, लेकिन भूल को सुधारना कैसे है वो चीजों के भी कुछ उपाय होते हैं। लेकिन एक चीज ये पूरे कन्वर्सेशन में जो है वो देखने को मिली है कि चाहे जिंदगी में आपके कुछ भी हो जाए, जब सृष्टि घूमती रहेगी, समय एक ऐसी चीज है उसने घूमना ही घूमना है। सुबह है तो शाम भी होगी, शाम है तो रात भी होगी, रात है तो सुबह भी होगी। तो समय एक ऐसी चीज है जो बदलता रहता है। दूसरी बात यह है कि देखिए इस पूरी कन्वर्सेशन में जितने भी टॉपिक्स पे हमने बात की, इंसान पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से रहे, थॉट्स पॉजिटिव हो। उसके अगर दिन खराब भी चल रहा है लेकिन उस खराब दिन में भी अच्छा क्या उनके साथ गुजरा वो सोचिए। अगर आप खराब के बारे में सोचोगे, दिमाग में ख्याल भी वैसे आएंगे, सोच भी वैसे आएगी। आप ये देखो कि आपको दिन में कौन सा अच्छा इंसान मिला है, कोई नहीं मिला, पूरा दिन खराब निकला, तो भगवान के दर में जाके माथा टेको और कहो भगवान इससे भी बुरा मेरा दिन निकल सकता था लेकिन इसी से गुजारा हो गया। तो पॉजिटिव जितना आप रहोगे उतनी पॉजिटिविटी आप आगे पीछे फैला पाओगे। तो हम फिर किसी और एपिसोड के साथ दोबारा से मिलेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत, नमस्कार।